हाय गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद धन। आज के हमारे वीडियो में हम आईपीओ रिव्यू करेंगे ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी विच इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड आईपीओ इन द मार्केट्स। एंटीसिपेटेड इसलिए बिकॉज जिस इंडस्ट्री से आईपीओ बिलोंग करता है विच इज इंडियाज वेल्थ मैनेजमेंट एंड कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री इंडिया में आज के टाइम 15 to 20% केगर से ग्रो कर रही है। इसके बावजूद ये इंडिया में अभी अपनी स्टार्टिंग फेज में ही है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इस कंपनी के बिजनेस और इस इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को समझेंगे। सेकेंडली हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे और इसके पीएस के कंपैरिजन में इस कंपनी के प्रॉपर वैल्यूएशन और पोजीशनिंग को समझेंगे। और थर्डली मैं इस आईपीओ से रिलेटेड अदर सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको इस आईपीओ का एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाए जो कि आपको हेल्प करे अपनी एनालिसिस करने पे इस कंप्लीट आईपीओ पे। सो ये वीडियो काफी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इस तरीके के फ्यूचर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया के एएमसी मार्केट में 30 ईयर्स से वर्क कर रहे हैं और ये एक ज्वाइंट वेंचर है आईसीआईसीआई बैंक और यूके बेस्ड प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन का, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक इस पूरी कॉर्पोरेशन में 51% का शेयर होल्ड करता है और 49% का शेयर होल्ड करते हैं प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन। नाउ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया के एएमसी मार्केट में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है आफ्टर एसबीआई और ये टोटल 13.3% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं एंड इन टोटल एयूएम के टर्म्स में 10.87 लाख करोड़ का एयूएम ये हैंडल करते हैं। जहां पर इनकी सर्विसेज के बारे में अगर आप बात करो तो ये म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ्स के अलावा भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और इसके अलावा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे इनका 7% रेवेन्यू आता है। और किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि उनकी जो डिफरेंट स्कीम्स हैं वो किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रही हैं। और इनके केस में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इनकी 90% से भी ज़्यादा जो स्कीम्स है वो अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली रिटर्न्स के मामले में बीट कर रही हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले देखते हैं। अब किसी भी एएमसी के बिजनेस को स्टडी करते वक्त हमें उसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखना होता है, जिसकी एट दी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमें देखना होता है कि उस एएमसी में इक्विटी और डेट का रेशियो क्या है, यानी कितनी स्कीम्स उसमें इक्विटी बेस्ड है और कितनी डेट बेस्ड। बिकॉज इक्विटी बेस्ड स्कीम पे एक एएमसी का मैक्सिमम उनको अर्निंग मिलती है इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो, और वहीं पर डेट ओरिएंटेड जितनी ज़्यादा स्कीम्स होती हैं उन पर कंपेरेटिवली एक्सपेंस रेशियो वगैरह कम होता है और उन पर उनके मार्जिन भी कम होते हैं। तो इसीलिए अगर आप इस एएमसी का देखोगे तो इनकी 55% जो स्कीम्स है वो इक्विटी बेस्ड है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। सेकेंड फैक्टर हमें देखना होता है जो कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज एक्टिव और पैसिव स्कीम्स का रेशियो। जहाँ पर अगर एक्टिव स्कीम्स का रेशियो ज़्यादा है वहाँ पर इनको एक्टिवली ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने को मिलता है एज कम्पेयर टू पैसिव फंड्स, बिकॉज पैसिव फंड्स जनरली जो इंडेक्स है उनको ही रेप्लिकेट करते हैं और उसमें एक्टिवली किसी फंड मैनेजर का इंक्लूजन नहीं होता। अब इसके केस में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का अगर आप देखोगे तो इनकी 85% जो स्कीम्स हैं वो इनकी एक्टिव फंड्स ही हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मिक्स है किसी भी अदर एएमसी से, और यही इनको प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में काफ़ी बड़ा एडवांटेज ही प्रोवाइड करता है। जहाँ पर ये इंडस्ट्री के 13.3% मार्केट शेयर होल्ड करने के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में 20% इंडस्ट्री का प्रॉफिट खुद कमाते हैं। अब अगर आप सेकेंडली इनका रेवेन्यू मिक्स भी देखो तो कंपनी अपने एएमसी के बिजनेस से ही अपना मैक्सिमम रेवेन्यू कमाती है, जो कि इनका 94% रेवेन्यू इसी बिजनेस से आता है। यानी जो भी आप टीईआर यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो पे करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने का, वो इनका मेजर रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर है। सेकेंडली अगर आप इसमें भी प्लस पॉइंट की बात करो तो इसमें ये नेट मार्जिन के टर्म्स में 53% के मार्जिन कमाते हैं, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ भी रहा है, और ये एक इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है किसी भी अदर एएमसी के कंपैरिजन में। अब इसके बाद हम इस पूरी इंडस्ट्री और मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे अपने सेकंड पॉइंट पे, जहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल और पीयर कंपैरिजन पे हम बात करेंगे। तो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो टोटल एयूएम है इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, दैट इज 66.7 लाख करोड़ एज ऑफ मार्च 2025। और ग्रोथ रेट की अगर आप बात करो तो ये 15 to 20% सीएजीआर से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और स्टिल इस ग्रोथ रेट के बाद भी अगर आप करंट पेनिट्रेशन की बात करो तो 12% ऑफ जीडीपी इंडिया का पेनिट्रेशन है अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, वर्सेस यूएस जैसी कंट्री जहां पर ये जो पेनिट्रेशन है 95% है। ये जो कि हमें ये चीज़ शो करता है कि ग्रोथ का भी काफ़ी बड़ा स्कोप बाकी है। एसआईपी अकाउंट्स की अगर आप बात करो तो करंटली 9.5 करोड़ एसआईपी अकाउंट्स हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर 25% से ग्रो कर रहे हैं। रीजनल डायनेमिक्स की अगर आप बात करो तो इंडस्ट्री में जो शुरुआती ग्रोथ आई थी वो आई थी टीयर 1 सिटीज से, जहाँ पर वहाँ के लोग इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। बट अब जो ग्रोथ ड्राइव हो रही है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से हो रही है, जहाँ पर डिजिटल एडॉप्शन के चलते खासकर कोविड के बाद से ये ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हुई है। अब इसके बाद हम सेकेंडली कंपनी के फाइनेंशियल और कंपेरेटिव लैंडस्केप को समझते हैं। तो फाइनेंशियल से केसेस में हम कंपनी के लास्ट 3 ईयर्स की फाइनेंशियल समरी को अगर देखें तो मैट्रिक्स में अगर हमने फाइनेंशियल 23, 24 और 25 लिया है, रेवेन्यू के टर्म्स में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छे पेस से ग्रो कर रहा है, और इवन एबिटा एंड मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, जो कि ग्रोइंग फेज में भी है।
नेट प्रॉफिट्स एंड मार्जिन्स की अगर आप बात करोगे तो जैसा मैंने आपको बोला था कि कंपनी के जो मार्जिन्स है वो भी ग्रो कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि FY23 में ये मार्जिन्स 53% के थे, FY24 में ये मार्जिन 61% के हो गए और थोड़ा सा FY25 में मार्जिन्स गिरे हैं 57%, बिकॉज हमको पता है कि लास्ट 1 ईयर से इस इंडिया में जो मार्केट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहे हैं। EPS भी कंपनी का कंटिन्यूसली ग्रो किया है और ROE एंड ROCE के टर्म्स में भी कंपनी का जो नंबर है वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग ट्रेंड में है और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी अगर आप देखोगे, जो कि किसी भी बिजनेस के टर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है, तो वो भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू CAGR को देखो तो वो 28.2% से ग्रो करा है लास्ट 2 सालों में। पैट CAGR 32% की ग्रोथ दिखाया है। मार्जिन्स एक्सपेंशन की बात करोगे तो एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं इन 2 सालों में 73% से आज के टाइम 78% हो गए हैं और ROE भी इंडस्ट्री लीडिंग है, इनका है 82.8% और इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो है 25 to 30%। कैश फ्लो एनालिसिस की आप बात करोगे तो उसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी और जैसे मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप की ऑब्जर्वेशन की बात करो तो 95% से भी जिनका जो नेट प्रॉफिट है वो कन्वर्ट होता है ऑपरेटिंग कैश में, जो कि काफ़ी एक्सीलेंट पैरामीटर है। और अदर सारे पैरामीटर्स पे भी जैसे कि फ्री कैश फ्लो, कैपिटल मिनिमलाइजेशन और वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी में भी कंपनी अपने बाकी सारे पीयर्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है। अब इसके बाद अगर हम इनके कंपेरेटिव लैंडस्केप की बात करें तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लाइक HDFC AMC, UTI AMC, आदित्य बिरला सन AMC और निपॉन इंडिया। जहाँ पर अगर आप पी रेशियो के बेसिस पे इन सारी AMC को कंपेयर करोगे ICICI से, तो AMC का एवरेज पी रेशियो इंडस्ट्री का अगर हम बात करें तो वह है 41 टाइम्स, जहाँ पर HDFC करेंटली 40 के पी पे ट्रेड कर रही है। सेम ICICI जिस IPO जिनका IPO आ रहा है वो भी 40 के पी पे आ रहा है। UTI 24 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, आदित्य बिरला 21 के पी पे और निपॉन इंडिया 39 के पी से। तो ओवरऑल अगर आप कंपेयर करो तो ये जो पी वैल्यूएशंस पे अपना IPO लेके आ रहे हैं वो इंडस्ट्री के पी रेशियो के बराबर ही है। अब इसके बाद हम लास्टली कंपनी की IPO डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और कुछ रिस्क फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले अगर आप IPO साइज की बात करो तो ये IPO है 10,603 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, जिसमें से जो ICICI 51% का शेयर रखता है इस पूरी इंडस्ट्री में वो अपना कोई भी ऑफर सेल नहीं कर रहे हैं। वहीं जो इनका प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन है UK बेस्ड एंटिटी, वो अपना 10% स्टेक सेल कर रहे हैं इस IPO के थ्रू। जहाँ पर अगर IPO की अदर डिटेल्स देखो तो इस IPO के थ्रू एज यू कैन सी कंपनी 44 करोड़ 89 लैक्स जो शेयर्स है वो ऑफर कर रही है, जिसका प्राइस बैंड होगा 2061 रुपीज़ से लेके 2165 रुपीज़ पर शेयर, जो कि 12 दिसंबर को ये IPO ओपन होगा और क्लोज होगा 16 दिसंबर को और 19 दिसंबर को ये IPO यानी ये कंपनी मार्केट में लिस्ट होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप अदर डिटेल्स चेक करो तो एज यू कैन सी कि कंपनी केस में ये आपको 5% का एक इन्वेस्टर कोटा भी दे रहे हैं, जो कि एक शेयर होल्डर कोटा है, जिसके केस में अगर कोई भी पर्सन ने 4 दिसंबर के पहले पहले तक ICICI बैंक के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखे थे तो वो इस 5% का जो शेयर होल्डर कोटा है उसके लिए एलिजिबल होगा। अदर देन दिस मिनिमम बिडिंग 6 शेयर्स की होगी, यानी एक लॉट में 6 शेयर्स होंगे और अराउंड आपको 12,000 रुपीज़ का एक लॉट पड़ेगा और मैक्सिमम बिट आप 90 शेयर्स ही कर सकते हो, जो कि अराउंड 2 लाख रुपीज़ का होगा। अब अगर हम कंपनी के केस में ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो अभी केवल 5.7 से लेकर 6.5% का चल रहा है। इट्स बिकॉज ये वीडियो हम 11 दिसंबर को बना रहे हैं और अभी तक इस IPO पे जो सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। लास्टली अगर हम कंपनी के बिजनेस से जुड़े कुछ की रिस्क के बारे में बात करें तो सबसे पहला रिस्क आ जाता है परफॉर्मेंस का रिस्क, बिकॉज AMC बिजनेस अपने आप में परफॉर्मेंस बेस्ड है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स ये सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट कुछ सालों में उस पर्टिकुलर AMC या म्यूचुअल फंड ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दिया है और उस स्कीम की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन करते हैं लोग, और अगर वो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा भी हिंड्रेंस आता है तो उससे लोग काफ़ी ज़्यादा एग्जिट भी कर लेते हैं। सेकेंडली एक बहुत बड़ा रिस्क आता है रेगुलेटरी रिस्क, बिकॉज ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये सेबी के रेगुलेशंस के अंडर चलती है, तो कल को अगर सेबी इस पूरी इंडस्ट्री या किसी पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड कोई कैपिंग लाती इन द टर्म्स ऑफ कितना एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज कर सकते हैं, तो ऐसे में इस रेगुलेटरी रिस्क को भी कंपनी को फेस करना पड़ता है। थर्ड आता है मार्केट वोलेटिलिटी रिस्क, जैसे कि हमने लास्ट 1 ईयर में देखा जब मार्केट्स की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी नहीं रही तो ऐसे में AMCs की परफॉर्मेंस भी उसी से रिलेटेड रहती है, तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग मार्केट से एग्जिट भी करते हैं और विड्रॉ भी करते हैं, जिसका भी जो रिस्क है AMCs को उठाना पड़ता है। और लास्टली आता है कॉम्पिटिशन रिस्क, जहाँ पर हमने पहले बात किया कि क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतने बड़े ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है इसीलिए काफ़ी सारा नया जो बिजनेस है वो भी इस इंडस्ट्री में आ रहा है और कई सारी नई फिनटेक कंपनीज भी आ रही हैं, जिस वजह से कंपनी को इंटेंस कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है और कंपनी को टाइम बाय टाइम अपना जो बिजनेस है उसको अपग्रेड करना पड़ता है इस कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए। अब इसके अलावा और भी कुछ रिस्क फैक्टर्स और स्ट्रेंथ है इस IPO से रिलेटेड, प्लस और भी अदर फाइनेंशियल डिटेल्स अगर आपको चेक करनी है तो उसके लिए आप धन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और धन में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के वहां से इस IPO में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो अभी जाइए धन ऐप को डाउनलोड करिए, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ऑल्सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप इस IPO में इन्वेस्ट करने वाले हो या नहीं।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.